ये वो घर है कि जहाँ पर वारदात होती है। 7 लोग जो है वो असले के साथ ये दीवार यहाँ से वो फलांग के आते हैं। सारा कुछ ही हमारा लेके, बच्ची की शादी थी, जहेज था, जो था पैसा था, सब कुछ ही लूटा और बच्चों को मारा, तशद्दुद किया, हमें बांध कर चले गए। 7 से 8 लोगों का रात के अंधेरे में आना, वेपन के साथ आना, पूरे घर को यकमार बना लेना बड़ा एक चैलेंज था लोकल पुलिस के लिए। बड़ा ही इलाके में खौफ और राज फैल गया। 7 लोग अब पकड़े गए हैं, उसके बावजूद भी वारदातें होती हैं। और भी होती हैं क्या, वो रुकने वाले हैं, हर एक दूसरे दिन होती हैं यहाँ पे। अब ये 3 वारदातें हुई हैं। एक दिन मोटरसाइकिल एक लेके गए हैं, वो सिर्फ मुंजी देखने आया है, सिर्फ वो चाड़ी पे चढ़ा है मोटरसाइकिल लेके हो गए। रात को भी वारदात हो रही है, दिन को भी हो रही है वारदात। इस इलाके बस्ती मलूक में बहुत ज़्यादा क्राइम था, इसको कंट्रोल किया है, गश्त का निज़ाम बढ़ाया, नाकाबंदी शुरू की है। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे वाक़े के बारे में जहां एक हंसता खेलता शादी वाला घर मातम कदा तब हुआ जब 7 लोगों ने एक ही घर में घुसकर वारदात की, पूरे घर के जहेज का सामान उठाया, नकदी जेवर सब ले उड़े और यहाँ पर मौजूद जो वालिदैन थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करके छोड़ गए। आखिर ये वारदात कैसे हुई, इसके पीछे कौन था, आइए आज की क्राइम फाइल में आपको। नाज़रीन, ये वो घर है और आप इस वक्त देख सकते हैं जो देहात में रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि जब यहाँ पे कोई शादी या इस तरह का कोई माहौल हो तो घरों को लिपाई की जाती है और घरों को बड़ा सजाया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो ये फरीद साहब का शादी का घर था और उन्होंने अपने जानवर बेचे थे और जानवर बेच के यहाँ पर उन्होंने अपने माल मवेशी बेच के उन्होंने कुछ कर्ज भी देना था और अपनी बेटी की शादी के लिए भी सामान जो है वो इकट्ठा किया हुआ था। और ये आप देख सकते हैं कि जानवर पालने का इनका जो है वो काम है। और ये वो घर है कि जहाँ पर वारदात होती है। 7 लोग जो है वो असले के साथ, ये वो दीवार है कि जहाँ से वो दीवार यहाँ से वो फलांग के आते हैं और इस दीवार से वो फलांग कर और यहाँ पर जितने भी घर वाले हैं आप देख सकते हैं जैसे देहातों में घर होते हैं उनको बांध देते हैं एक जगह पर और बांधने के बाद जो है वो अपनी यहाँ से कार्रवाई करते हैं और 9-9.5 लाख रुपए की जो यहाँ से नकदी जेवर और जो भी जहेज़ का एक सामान होता है, बरी के कपड़े होते हैं, वो यहाँ से उठा के और अपने साथ ले जाते हैं। तो ये जनाब वो इलाका है जहाँ पर ये 7 लोगों ने मिल के वारदात की। खैर अब वो तो गिरफ़्तार हैं। फरीद साहब मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताएं, ये घर है कैसे आए वो लोग और कैसे उन्होंने वारदात की? इधर सो ही रहे थे, मेरी फैमिली भी साथ थी, गर्मी का मौसम था और पक्का नीचे वाला चल रहा था। जब वो हमारी चारपाई के नज़दीक ही आए हैं तो हमें पता चला और मैंने भागने की कोशिश तो की है, मैं दीवार फलांग कर बाहर चला जाऊं, लेकिन उन्होंने यक हमला कर दिया। असले के तौर पे मुझे मारा पीटा। फिर हमने उनसे मुज़ामत तो नहीं की लेकिन वो फिर भी मुझे मारते रहे। सारा कुछ ही हमारा लेके, बच्ची की शादी थी, जहेज था, जो था पैसा था, सब कुछ ही लूटा और बच्चों को मारा, तशद्दुद किया, हमें बांध कर चले गए। उसके बाद जो 1-5 हुई है तो पुलिस मौके पर जल्द ही पहुंची है तो उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद रमज़ान SHO गिल साहब बस्ती मलूक, SP राणा अशरफ, इन्वेस्टिगेशन साहब मौके पे आए हैं, DSP भी आए हैं। तो लिहाजा कुछ ही दिनों में SHO साहब ने हमारी डकैती में 5 लाख रुपए की रिकवरी की, उनसे बरामदी की, जिसकी ये सुपुर्दारी मेरे पास है। अदालत का हुक्मनामा लेकर मैं थाने में गया, थाने से 5 लाख रुपए मुझे मिल गए। तो अब मैं जो काम करना था, बच्ची की शादी करनी थी, उस काम में मैं रवा दवा हूँ। तो मैंने तरीक रख दी है और इंशाल्लाह बेटी को इस घर से खुद ही रुखसत करेंगे। इलाका ताना बस्ती मलूक के देहाती इलाका है बिल्ली वाला, उसके नवाही गांव में एक वारदात हुई घर की हाउस रबरी की।
घर के एक गरीब किसान है, उसने जानवर बेचकर अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसे रखे हुए थे और घर में बच्ची की शादी की तैयारी के लिए ज़ेवरात और कपड़े वगैरह भी थे। तो रात के वक्त तकरीबन कोई 12 बजे के बाद 7 से 8 मुल्ज़मान नामालूम मुसल्लह उस गरीब घर के अंदर दीवारें फलांग कर दाखिल हुए गरीब किसान के घर के अंदर, और उन्होंने तशद्दुद भी किया और ज़ेवरात, पैसे, नकद, जो भी कपड़े वपड़े सब कुछ ले गए वो। ये बड़ी संगीन वारदात थी। सीनियर अफसरान मौके पे गया, हमने भी मौका विज़िट किया, तो बड़ा ही इलाके में खौफ और रास फैल गया। 7 से 8 लोगों का रात के अंधेरे में आना, वेपन के साथ आना और पूरे घर को यकमाब ना लेना बड़ा एक चैलेंज था लोकल पुलिस के लिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए, क्योंकि इसी नौयत की वारदातें नवाही थाना जात में डिस्ट्रिक्ट अज़ा में हो रही थी। इलाका थाना मुमताज़ाबाद, शाह शमस, मखदूम रशीद, बुदला संत, सब में ये वारदातें हो रही। ये गैंग एक्टिव था। तो अफसरान, सीनियर अफसरान CP मुल्तान ने, SSP साहब ने बड़ा इस चीज़ का नोटिस दिया और टास्क दिया कि ये जो गैंग है ये गिरफ़्तार होना चाहिए और इस गरीब किसान की जो है वो आक्रेसी होनी चाहिए। हमने खसूसी टीम के ज़रिए टेक्निकल बेसिस पे, ग्राउंड बेसिस पे उस पर काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें हमें बड़ी अच्छी कामयाबी होगी। 7 से 8 मुल्ज़मान टोटल थे, जिसमें से हमने 7 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया अब तक। विद इन वीक ये अचीवमेंट हमें हुई। एक हफ़्ते के अंदर हमने ये 7 मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए। जब पहले मुल्ज़म की गिरफ़्तारी के दौरान पुलिस के साथ मज़ामत हो गई, बल्कि पुलिस मुकाबला हुआ, इनकाउंटर में फायरिंग हुई। क्रॉस फायरिंग के अंदर एक मुल्ज़म जो ज़फ़र और बिल्ली है, जो उस गैंग का हेड था, रिकॉर्ड याफ्ता बड़ा हार्ड क्रिमिनल था, वो ज़ख्मी भी हो गया और पुलिस मुलाजमान को अल्लाह ताला ने खुशनुदी से बचाया। पुलिस वैन पर भी फायरिंग हुई। तो उसकी निशानदेही पे, इंटेरोगेशन पे हमने बकाया बंदे भी 6 मुल्ज़मान और दीगर वो भी हमने अरेस्ट कर लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम देहात अड्डा बिलीवाला पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जनाब ये पूरा इलाका, यहाँ पे फसलें हैं, कमाद की फसलें हैं, कहीं पे गाजर की फसल लगी हुई है। तो यहाँ पर लोगों का ज़्यादातर काम ज़िम्मेदारा है, और लेकिन यहाँ पर वारदातें आए रोज़ वारदातें होती हैं और अहले इलाका भी परेशान है। फरीद साहब के साथ तो हुआ, जो 7 लोगों ने, ये गैंग था पूरा, लेकिन और भी जो लोग हैं और भी लोग अभी भी वारदातें कर रहे हैं। इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बताएं कि यहाँ पे और अभी भी वारदातें हो रही हैं और ये इतनी बड़ी डकैती हुई, कितना खौफ और रास है पूरे देहात में? इधर पिछले हफ्ते भी एक डकैती हुई है। मेरे जितना लड़का था जो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, CD 70 थी, तो वहाँ पे उन्होंने नहर में धक्का दिया और मोटरसाइकिल लेके चले गए हैं। पीछे 2-3 जाने उनका पीछा किया है, लेकिन उनके पास असला था, वो फिर भी चले गए हैं। फिर वो वापस आ गया, वो क्या करता आगे। यहाँ पर ये 7 लोग अब पकड़े गए हैं, उसके बावजूद भी वारदातें हो रही हैं। और भी होती हैं क्या, वो रुकने वाले हैं, हर एक दूसरे दिन होती हैं यहाँ पे। अच्छा जी, आप बताएं, ये फरीद साहब के साथ जो घर में वारदात हुई, 7 लोग हैं, इससे कितना ज़्यादा आप लोग परेशान हुए देहात में? इधर खौफ, ऐसे पानी भी नहीं लगा सकता अकेला बंदा। ये 2 बंदे हों तो पानी लगता है, सिंगल पे नहीं लगता। अभी ये 3 वारदातें हुई हैं। एक दिन मोटरसाइकिल एक लेके गए हैं, वो सिर्फ मुंजी देखने आया, सिर्फ वो चाड़ी पे चढ़ा है, मोटरसाइकिल लेके हो गए। दूसरे आए हैं, अगले दिन फिर मोटरसाइकिल उसी जगह से दूसरी मोटरसाइकिल खसीजी है। तीसरी जगह पे आए हैं, फिर तीसरे दिन आए हैं, तीसरे दिन भी मोटरसाइकिल खसीजी है। वो इधर ही में 2 बजे का वाक़या है, दिन का, रात का भी नहीं है। अच्छा, मतलब रात को भी वारदात रात को भी वारदात हो रही है, दिन को भी हो रही है वारदात। क्या मुतालबा करेंगे कि पुलिस गश्त करे, अपनी यहाँ नफरी? पुलिस गश्त करे और ये है ना, रात को 1-2 गाड़ी चले, इधर पता लगे, डकैत को भी पता लगे इधर गश्त हो रहा है पुलिस का। वकील की आप बात सुन रहे थे। बड़ा जी, ये ऐसा इलाका है, इस टाइम यहाँ खौफ रास है। फरीद साहब के घर तो जो वारदात हुई, 7 लोग पकड़े गए, लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं कि अभी भी वारदातें जारी हैं। ये एक पूरा मुनज़्ज़म गैंग है और इस गैंग में कितने लोग हैं, पुलिस को चाहिए कि इस पूरे गैंग के ऊपर वारदात करे और इनको पकड़े, ताकि जो ये इलाके के लोग हैं जो इस वक्त खौफ रास में मुब्तला हैं, और इनका कहना है कि शाम के टाइम आप निकल भी नहीं सकते, और ख़ास तौर पे जो पानी लगाना होता है ज़मीनों को, वो लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम, कि इनको यहाँ पर हर वक्त यहाँ पर यही खदशा रहता है कि जो डकैत हैं, चोर हैं, वो यहाँ पर सरेआम घूमते रहते हैं। तो पुलिस की कारकर्दगी भी सवालिया निशान है, और ये कह रहे हैं कि पुलिस गश्त बढ़ाए ताकि इस इलाके में भी थोड़ा सा जो है वो अमन कायम हो और यहाँ पर लोग अपने सुकून से
ASI खुर्शीद साहब मौजूद हैं। सर पहले ये खौफ और रास फैला हुआ था, 7 लोग पकड़े गए हैं, तो अब कोई कमी आई है खौफ और रास में लोगों की यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि पुलिस ने बहुत मेहनत की है। वैसे भी कोई भी वारदात इस इलाके बस्ती मलूक में बहुत ज़्यादा क्राइम था। SHO साहब जब से आए हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, इसको कंट्रोल किया है, गश्त का निज़ाम बढ़ाया, नाकाबंदी शुरू की है और इसके अलावा जहाँ तक मुमकिन है पुलिस गश्त को देहातों तक उन्होंने बढ़ा दिया, ठिकरी पहरे का भी इंतज़ाम किया है, जिसकी वजह से खौफ व हरास आवाम के अंदर कम हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वारदातें भी कम हो रही हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी किसी की कोई अगर वारदात हो भी जाती है तो फौरी तौर पर उसकी रिकवरी करें और जो मुतलका बंदा उस तक पहुंचा दें। तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी ऐसे ही कोशिश करेंगे कि ये निज़ाम इसी तरह चलता रहे और आवाम को जल्दी से जल्दी उनकी दहलीज़ पर जो इंसाफ है वो फराहम होता रहे। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसीलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।